जय श्री राम, जय सीताराम, सभी देवी देवताओं की जय हो। हम अपने रामायण का आगे का अध्याय करेंगे। राम चलत अति भयउ विषादु, सुनी न जाए पुर आरत नादु। श्री राम जी के चलते ही बड़ा भारी विषाद हो गया नगर में। आर्तनाद हाहाकार सुना नहीं जाता। कुसगुन लंक अवध अति शोकु, हर्ष विषाद विबस सुरलोकु। लंका में बुरे शगुन होने लगे। अयोध्या में अत्यंत शोक छा गया। देवलोक में सब हर्ष और विषाद दोनों वश में हो गए। हर्ष की बात का था कि अब राक्षसों का नाश होगा। विषाद अयोध्या वासियों के शोक का कारण था। गई मरुछा तब भूपति जागे, बोली सुमंत्रु कहन अस लागे। मूर्छा दूर हुई तब राजा जागे और सुमंत्र को बुलाकर ऐसा कहने लगे। रामू चले बन प्राण न जाही, के ही सुख लागी रहत न माई। श्री राम वन को चले गए पर मेरे प्राण नहीं जा रहे हैं। न जाने किस सुख के लिए शरीर में टिक रहे हैं। एही ते कवन व्यथा बलवाना, जो दुख पाई तजही धनु प्राणा। इससे अधिक बलवती और कौन सी व्यथा होगी जिस दुख को पाकर प्राण शरीर को छोड़ेंगे। पुनि धरी धीर कही नर नाहु, लै रथु संग सखा तुम्हें जाहु। फिर धीरज धरकर राजा ने कहा, हे सखा तुम रथ लेकर श्री राम के साथ जाओ। सुठी कुमार दोहु जन कुसुमा सुकुमारी। अत्यंत सुकुमार और दोनों कुमारों और कुमारी सुकुमारी जानकी को रथ में चढ़ाकर रथ चढ़ाई देखी बनु फेरो, गए दिन चारी। रथ में चढ़ाकर वन दिखलाकर 4 दिन के बाद लौट आना। जो नहीं फिर ही धीर दो भाई, सत्य संध दृढ़ व्रत रघुराई। यदि धैर्यवान दोनों भाई न लौटे, क्योंकि श्री रघुनाथ जी प्रण के सच्चे और दृढ़ता से नियम का पालन करने वाले हैं, तो तुम विनय करहु कर जोरी, फेरी प्रभु मिथिलेश किशोरी। तो तुम हाथ जोड़कर विनती करना है, प्रभु जनक कुमारी सीता जी को तो लौटा दीजिए। तब सिय कानन देके डेराई, कहे मोरी सीख अवसरु पाई। तब सीता जीवन को देखकर डरे। तब मौका पाकर यह सीख उनसे कहना। सास ससुर अस कहे संदेशु, पुत्री फिरीन बन बहुत कलेशु। और सास और ससुर को ऐसा संदेश कहा है कि हे पुत्री तुम लौट चलो, वन में बहुत कलेश है। पितु गृह कबहू ससुरारी, रहे जहाँ रुचि होई तुम्हारी। कभी पिता के घर कभी ससुरा, जहाँ तुम्हें इच्छा हो वहीं रहना। ए विधि करहु उपाय कदम्बा, फिर न होई प्राण अवलंबा। इस प्रकार तुम बहुत से उपाय करना, यदि सीता जी लौट आई तो मेरे प्राणों को सहारा हो जाएगा। नाही तैमोर मरनु परिणामा, कछु न बसाई भय विधि बामा। नहीं तो अंत में मरण ही होगा, विधि के विपरीत होने पर कुछ वश नहीं चलता। हा राम अस कही मूर्छी परामहि राऊ, राम लखनऊ सिय आनी दिखाऊं। हाँ, राम और लक्ष्मण और सीता को लाकर दिखाओ। ऐसा कहकर राजा मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। पाए रजाय सुनाई सिरु, रथु अति वेग बनाए। सुमंत्री जी राजा की आज्ञा पाकर शीश नवाकर और बहुत जल्दी रथ जुड़वाकर वहाँ गयो जहाँ बहायर नगर, सिय सहित 2 भाई। जहाँ नगर के बाहर सीता जी सहित दोनों भाई थे। तब सुमंत्र नरप बचन सुहाए, करी विनती रथु राम चढ़ाए। तब वहाँ पहुँचकर सुमंत्र ने राजा के वचन श्री रामचंद्र जी को सुनाए और विनती करके उनको रथ पर चढ़ाया। चढ़ी रथ सिय सहित 2 भाई, चले हृदय अवधि सिरुनाई। सीता जी सहित दोनों भाई रथ पर चढ़कर अयोध्या को शीश नवाकर चले। चलत रामू लखी अवध अनाथा, बिकल लोग सब लागे साथा। श्री रामचंद्र जी को जाते हुए अयोध्या को अनाथ होते देखकर
सब लोग व्याकुल होकर उनके साथ हो लिए। कृपा सिंधु बहु विधि समुझावही, फिर ही प्रेम बन बस पुनि फिर आवी। कृपा के समुद्र श्री रामचंद्र जी उन्हें बहुत तरह से समझाते हैं तो वे अयोध्या की ओर लौट जाते हैं, परंतु प्रेमवश फिर लौट आते हैं। लागती अवध भयावनी भारी, मानो काल राती अंधियारी। अयोध्यापुरी बड़ी डरावनी लग रही है, मानो अंधकारमयी काल रात्रि ही हो। घोर जंतु समपुर नर नारी, डर पही एक निहारी। नगर के नर नारी भयानक जंतुओं के समान एक दूसरे को देखकर डर रहे हैं। घर मसान परिजन जनुभूता, सूत हित मीत मनहु जमदूता। घर शमशान, कुटुंबी, भूत प्रेत और पुत्र हितैषी और मित्र मानो यमराज के दूत हैं। भाग्य है बिटप बेली कुम्हेलाई, सरित सरोहर देखी न जाई। बगीचों में वृक्ष और बेलें कुम्हला रही हैं। नदी और तालाब ऐसे भयानक लगते हैं कि उनकी ओर देखा भी नहीं जाता। हये गई कोठी हैं केली मृग, पुर पशु चातक मोर। करोड़ों घोड़े हाथी, खेलने के लिए पाले हुए हिरण, नगर के गाय बैल बकरी आदि। पिक रथाक सुख सारिका सारस, हंस चकोर, पशु पपीहे मोर कोयल चकवे, तोते मैना सारस हंस और चकोर सबकी हालत खराब है। धन्यवाद। लाइक करें, सब्सक्राइब करें।